देना। बस अब जो मैं कहूंगी ना उसी गाने पे डांस करोगी तुम। चलो ऐसे डांस करोगी तुम मेरी मेहंदी पे? ऐसे डांस करोगी? मुझे इस पे आता नहीं है ना। मैं बताती हूँ ना जिस पे मुझे अच्छा आता है। ये इस पे हाँ। कर ही ना लो तुम डांस का, करो करके दिखाओ। देख दिखाती ना, तुझे बड़ा पसंद आएगा। देख देख नसरीन कहाँ दिमाग है तुम्हारा? हाँ कहाँ दिमाग है? 1000 दफा प्रैक्टिस की होगी हमने इसकी, एक स्टेप तुमने ठीक से नहीं किया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं सीखा तेरे से। एक मिनट, शम्स की कॉल आ रही है। हेलो जी शम्स। आज तो शाम से पहले आपको याद आ गई मेरी। क्या? मेरे घर के बाहर अभी? अच्छा मैं आती हूँ, अभी आती हूँ, फौरन आती हूँ। सुन शम्स आए बाहर मुझसे मिलने के लिए, मैं मिलकर आ रही हूँ उनसे। और तू ना प्रैक्टिस करती रहे, समझ आया? लगे कि तू गीती की दोस्त है। हाँ हाँ कैसे तो सब भूल गई मैं। चेक करो मेरी नई बाइक। बहुत अच्छी है। मैं चलाऊं? फिर तो सारा दिन हमारा गर्दी करती रहोगी। अरे अम्मा सारे दिन आलू प्याज कुछ ना कुछ सौदा मंगवाती रहती हैं। अच्छा है ना, आसानी हो जाएगी। चलाओ। मैंने ये बाइक इसलिए नहीं ली कि सारा दिन आलू टमाटर और प्याज देने के चक्कर लगाए जाए। तो फिर हमारे लिए लिए है, हम इस पे लॉन्ग ड्राइव पे। अच्छा तो चले अभी? तो फिर कब? अभी चलो। अल्लाह कहाँ जा रही है? अरे अम्मा ये देखिए शाम से नई बाइक ली है। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी काले रंग की। हम ना सैर के लिए जा रहे हैं। अच्छा सुन, दही लेती आई हो। शाम से कहा है कि ये बाइक ना दही आलू प्याज लाने के लिए नहीं है। क्यों शम्स ऐसे बोला तूने? नहीं पप्पू पता नहीं क्या कह रही है। कितनी दही चाहिए? 1.5 किलो ले आइए। अच्छा सुनो, खट्टा ना हो बिल्कुल भी, और बलाई डलवा के लाना। अच्छा ठीक है। नसीन को क्या घर चली जाए, मैं ना शाम में वापस आऊंगी। अरे शाम में आएगी तो दही कैसे आएगी? अच्छा ले आएंगे। देख के चाहिए दुपट्टा। तो शुक्र है मैं बहादुर खान और दूसरे मजदूरों को साथ में लेके, वरना पता नहीं मेरा क्या हाल होना था। अरे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों, तुमने क्या करना था? अरे देख लेती हूँ उस राजू काजू को मैं। हौसला हौसला, मैं हूं ना। और वैसे भी इस किस्म की बदमाशी करने की जरूरत नहीं है। हाँ क्यों भाई, कोई हमारे साथ ज्यादती करे हम चुप होके बैठे रहे? ऐसे तो हर कोई अपनी मनमानी करेगा ना। चुप करके खाना खा। का फोन आ रहा है, दही का पूछ रही होंगी ना, बाद में बात करूंगी। फोन तो उठा लो, बता दो कि आ रहे हैं। हाँ जी अम्मी। अरे शाम्स के साथ आई नहीं हो ना? हैं? कब? अभी? अच्छा मैं आती हूँ। चलना होगा मैं घर। वो नसरीन ना घर आके बहुत रो रही है, शायद ने उसे बहुत डांटा है। चलिए जल्दी आ जाए आप। आए।
नसरीन चलो घर चले। पहले ये बताओ कि इसका कसूर क्या है? ये हमारा आपस का मामला है। अच्छा, तो चौड़ा होने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ क्या किया इसने? अभी तक तो बता दिया होगा ना आपको क्या किया। बता चुकी है ये, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुम उतने घटिया हो या नहीं। इसमें घटिया वाली क्या बात है? जो भी कहा ठीक ही कहा। हेलो, मेरी बात सुन बेटा। पहले तूने गेती पे कीचड़ उछाला, फिर जब मैंने तुझे सीधा किया तूने सारा गुस्सा जाके अपनी बीवी पे उतार दिया। कौन अपनी बीवी से पूछता है कि शादी से पहले तुम फलां को पसंद करती थी और तुमने मुझे नहीं बताया? बीवी है मेरी। तो हैं? तूने कभी अपने मुंह से नसीम को बताया कि तेरे शादी से पहले कितने चक्कर थे? उस दिल कहीं का शौहर बनता फिरता है। चल माफी मांग, माफी मांग। सॉरी, माफ कर। आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करूंगा। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे नहीं, उसको आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। सॉरी, माफ करो। कोई बात नहीं। और अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो मैं तुझे ठीक कर दूंगा। मेरे लिए चाय बना कर ला। मैं सुना नहीं तुमने? तुम्हारी वजह से मेरी शाम की चाय मिस हो गई थी। अब तुम ही जाके मेरे लिए चाय बनाओ। ठीक कह रही नसरीन, जाओ चाय बनाओ जाके, यहाँ से सीधे हाथ पे। मेरे लिए भी एक कप। आप पिएंगे? ठीक थी। शम्स, आप तो हीरो हैं। दिखा जरा। आय हाय, तो नीचे से लग रही है। अरे आहिस्ता कर। आय हाय, इस्तग़फ़ार। देखो जरा नमक मिर्च। इतनी मिर्ची काहे को डाल दी? कौन खाएगा ये? माँ, मुझे लगा खाना चटपटा होना चाहिए ना। अरे पहले खाना पकाना तो सीख ले, बाद में चटपटा कर लेना। अस्तग़फ़िरुल्लाह। क्या करूं? पानी लेकर आ, चल जल्दी से। पागल लड़की है, मैं क्या करूं इसका, तनी कब सुधरेगी। अरे पूरा जग भर के डाल दिया। पागल कहेगी, लंगर के लिए बनाना है क्या? अम्मा तू भी तो ठीक से कुछ नहीं बता रही, कौन सी चीज कितनी डालनी है। जो ठीक लग रहा है मैं कर रही हूँ। अरे मैंने सोचा अपनी अकल इस्तेमाल करेगी, पर कहाँ, अकल भी चूल्हे में झोंक दी तूने तो। अल्लाह, ना पानी। जा जाके देख दरवाजे पे कौन आया है। बस तू यही कर सकती है, खाना वाना नहीं पका सकती। मामी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक। क्या हुआ तुम्हारी शक्ल को? क्या हुआ? अब वो खाना बनाना सीख रही थी ना अम्मा से, तो प्याज। अच्छा, ये जलने की क्या अरे समीना, कहाँ हो? क्या जला रही हो? अरे क्या जलाऊंगी, कलेजा जला रही हूँ अपना। और क्या कर रही हूँ? कैसी हो तुम? ठीक हो? अरे सोचा था कि इसको हांडी रोटी सिखा दूं, पर कहाँ, ये कहाँ सीखने वाली है। तो क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। भाई मैं तो आज इसलिए आई थी कि आज इसको अपने साथ बाजार ले जाऊं। शादी की तैयारी में तो शुरू करनी है आप, मुझसे तो सब्र नहीं होता। मामी मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, बस 2 मिनट इंतजार करें। अरे या अल्लाह, कौन सी गलती होगी मुझसे जो ये लड़की मेरे पल्ले पड़ गई। क्यों परेशान होती हो? बच्चे आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं, सब कुछ सब ठीक हो जाता है। अम्मा हांडी देख लीजिएगा। सुन रही हो? अरे रहने दे, मैं कर लूंगी, ये मेरा काम है, तू अपना काम कर। बड़ी आई हांडी वाली। अरे छोड़ो, कुछ पिलाओगी नहीं? क्या इतनी गर्मी है? अरे बैठो, तुम्हें लेकर आई, अभी लेकर आई। हाँ यार, अगर आप यहाँ रहेंगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं इस घर से अभी चली जाऊंगी अपनी अम्मी के घर। तुम क्या जाओगी यहाँ से? मैं तुम्हारी बीवी के साथ नहीं रहना चाहती। मैंने कल की फ्लाइट करवा ली है, मुझे किसी होटल में छोड़कर आओ। भाई अचानक क्या हो गया? अचानक कुछ भी नहीं हुआ है, ये मेरे हर मामले में टांग अड़ाती हैं। इनको बोलो अपने काम से काम रखें। टांग अड़ाने की बात नहीं है,
मैं तो तुम्हें सिर्फ समझाती हूँ। सुहेल, मैं तुम दोनों का भला चाहती हूँ। मुझे हर वक्त कहती रहती है ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, जॉब मत करो, अपना नहीं अपने मियाँ का ख्याल रखो। हाँ तो इसमें गलत क्या है? तुम अगर जॉब पे जाओगी तो घर का ख्याल कौन रखेगा? अच्छा, बड़ा ख्याल है आपको, तो अपने घर क्यों नहीं जाती? अपने मियाँ बच्चों का ख्याल रखें, मेरे घर में इंटरफेरेंस बंद करें। ये मेरे भाई का घर है, जब चाहेगा आऊंगी, जब चाहेगा जाऊंगी। बल्कि तुम अपना सामान उठाओ और अपनी अम्मी के घर जाओ। ये मेरा घर है, यहाँ मैं रहूंगी, आप यहाँ से चलती बने। आप लोग लड़ना बंद कीजिए। ये कोई इतना बड़ा मसला थोड़ी है कि एक दूसरे को घर से बाहर निकाल दिया जाए। क्या हो गया? आप कहीं नहीं जा रही हैं और ये रोना तो बंद करें। तेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? मैं और फरियाल है ना आपके साथ। तुम होगे इनके साथ, मैं तो नहीं हूं। हाँ, तेरे तो बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, वो भी अब मुझसे मिलने नहीं आते। आप भाजन की बात कर रही हैं? उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। किसी खोरी के साथ शिफ्ट हो गए। मेरे तो बच्चे भी अपने बाप के लाड लेते नई माँ के पास शिफ्ट हो गए। मैंने सुहेल, मैंने सोचा मैं वहां अकेली थी, मैं तुम लोगों के पास आ जाऊं, मैं इसीलिए यहाँ पे आ गई थी। जा रही हैं आप, बैठे। हाँ प्यारे हैं, ये निकलवाते हैं ना इनसे। ये वाला निकलवाइएगा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी। ये पहचाना आपने मुझे जब आप अपने शादी का जेवर बेचने के लिए आई थी लास्ट टाइम? मैं वाली शॉप छोड़कर अब यहाँ आ गया हूँ। कहती तुम जानती हो सर? नहीं नहीं मुमानी, ये पता नहीं किससे मिला रहे हैं मुझे। अरे जब आप शादी के बाद दुबई जाने वाली थी। किसकी शादी की बात कर रही है? भैया आप मुझे किसी और से मिलवा रहे होंगे, मैं नहीं थी वो। नहीं जी, आमतौर पर लड़कियां शादी के लिए अपना जेवर खरीदने के लिए आती हैं, लेकिन आप वाहिद थी जो अपना जेवर बेचने के लिए आई थी मेरी शॉप पे। भैया मेरी कोई शादी नहीं हुई है, आपको शर्म नहीं आती शरीफ लड़कियों पे इल्जाम लगाते हुए? मुमानी चले, हमें नहीं लेने ऐसे कुछ भी। कैसे बेशर्म और मर्दूद इंसान है आप। अरे मेरी होने वाली बहू पे बिला वजह इल्जाम लगा रहे हो। अरे बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुने? आजा मामी। हद होती है, देखो तो कैसे बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता था आपके साथ ये सब कुछ हुआ है, मुझे माफ कर दें। यार तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तो मेरी करतूत है कि मेरे शौहर मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया। तो रेहाना आप रुक जाइए ना, आप हमारे पास ही रहिए। नहीं सुहेल, मुझे जाना होगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप हम सबके साथ यहाँ रह सकती हैं। पप्पू मैं आपको बहुत याद करूंगा। मैं भी आपको बहुत याद करूंगी, लेकिन मुझे भी जाना होगा ना। फिर आप अमेरिका आना मेरे पास, मैं आपको डिज्नीलैंड लेके जाऊंगी। ओके। हेलो। क्या कर रहे हैं आप? पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहे थे? एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तुम क्या कर रही हो? मैं तो नेल पॉलिश लगा रही थी। अच्छा छोड़ें, आप क्या हर वक्त पढ़ते रहते हैं? पता है लड़के ना पैकेज लगाते हैं अपने फोन में ताकि सारी सारी रात लड़कियों से बातें कर सकें। मैडम तो पढ़ाई छोड़ दूं? क्या करेंगे आप इतना पढ़ के? भाई देखें इतनी अच्छी नौकरी है आपकी और अभी बोनस भी मिला है, इसी में ना तरक्की होती रहेगी आपकी। छोड़े ना पढ़ाई वढ़ाई को।
तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने मास्टर्स किया हुआ है। भाई इतना पढ़ेंगे ना तो शादी से पहले आपके सर के बाल सारे उतर जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा दूल्हा गंजा हो। अच्छा, और क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई नज़म या गजल सुनाएं। और पढ़ाई करना छोड़ दूं? आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अच्छा बताओ, क्या सुनना चाहती हो? कुछ भी जो आपने खुद लिखा हो। मैंने खुद तो कुछ नहीं लिखा। ये क्या बात हुई? कभी आप इसका शेर सुनाते हैं, कभी उसका सुनाते हैं, अपना खुद कुछ नहीं लिखा। मुझ में इतनी अकल कहाँ। आज आपका इम्तिहान मैं लूंगी। वो कैसे? 15 मिनट है आपके पास। आप मेरे लिए कोई गजल या नज़म लिखेंगे? क्या भाई, ऐसे नहीं होता। आमद होती है फिर बंदा जाके कुछ लिखता है। मुझे नहीं पता। आपके पास 15 मिनट है। जब आप लिख लें तो फोन करके मुझे सुना दीजिएगा। मैं इंतजार कर रही हूँ। मेरी बात सुनो। मैं हेलो, लिख लिया। उम्मीद है वसल की और आमद का इंतजार है। शब फराग लगती नहीं, मशर का ये इम्तिहान है। आते कदम की आहट है, हो चांद तारे होशियार। चमके ऐसे लगे कि जैसे जुगनू जुगनू रास्ता है। उनकी याद और ख्याल लम्हा लम्हा साथ है। दर्द दिल मौजूद पर लब पे नहीं फरियाद है। वसल पे तो बात आखिर खुल ही जाएगी। ना हो सोगवार, उनकी खामशी देती पैगाम है। दिल होगा बेकरार जब आंखें होंगी जार। शोला है उस तरफ तो इस तरफ आग है। हुस्न उनका शम्मा है, प्यार हमारा है परवाना। राख हो जाना ही उसका आखिर अंजाम है।
हाँ राहिल, क्या रिपोर्ट है? सर घर में ज़बरदस्ती एंट्री के कोई निशानात नहीं मिले, अलबत्ता घर के दरवाजे खुले थे, जैसे कोई अंदर से बाहर जाते हुए खोल के छोड़ गया हो। कोई सबूत मिला? सर डाइनिंग से कुछ झगड़े के कुछ सबूत मिले हैं जिनको हम लैब भिजवा रहे हैं। गुड। घर में और कोई नौकर मुलाजिम वगैरह? सर फिलहाल तो कोई मुलाजिम नहीं है। घर में और कौन कौन रहता है? सर घर में 2 ही लोग रहते हैं जो मियाँ बीवी है। शौहर का नाम दानियाल है और दोनों ही लापता है। और दानियाल की बीवी कौन है? दानियाल बहुत एम्बिशियस है ना, तो ऑफिस ने उन्हें लंदन भेज दिया। कह रहे थे कि मैं लंदन जाके घर लूँगा, गाड़ी लूँगा, फिर तुम्हें बुलाऊँगा, और इन सब में 1 महीना भी लग सकता है, तो तब तक मैं यहीं रहूँगी। चलो अच्छा हुआ कि तुम आ गई। अब तुम मेरे साथ मिलके शादी की तैयारियां करवाना। बल्कि सुनो, तुम दानियाल से कहो ना थोड़ा सा वक्त वो भी निकाल कर आ जाए। अरे अभी आई है, वो थकी हुई है, आराम करने दो, फिर तुम्हारे साथ शादी की तैयारियां भी करवा देगी। अच्छा फलक बेटा, मैंने तुम्हें इतने फ़ोन किए, मैसेजेस किए, तुमने ना फ़ोन रिसीव किया और ना ही किसी मैसेज का जवाब दिया। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। वो दानियाल लंदन जा रहे थे तो मैं नया भी नहीं ले पाई, और तभी तो मैं आज बगैर इतला कि आप लोग को यहाँ आ गई। हमारा अपना घर है मेरी जान, जब चाहो आओ, इसमें इतला देने वाली कौन सी बात है। अच्छा ये बताओ, खाना खाओगी? दिल नहीं चाह रहा हूँ। इतनी देर हो गई है बेटा, भूख लगी होगी ना। फ्लाइट में खाना खाया था, मैं कमरे में चली ना, मुझे नींद आ रही, थोड़ा आराम करूंगी। हाँ मेरी जान। अरे बेटा सामान को रहने दो, शम्स तुम्हारे कमरे में पहुंचा देगा। कहीं भी रख दो। तुम्हें और किसी चीज की जरूरत है? जरूरत होगी तो अम्मी को बता दूंगी। वो रात को सब जल्दी सो जाते हैं, मगर मैं जागता रहता हूँ। बीए कर रहा हूँ, प्राइवेट, इकोनॉमिक्स, इस्लामियात और पाक स्टडीज तो कंपलसरी हैं। कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। बिरयानी पकी हुई है। तुम बिरयानी खाती हो? हमेशा ही खाई है। मैं समझा तुम अपनी खाती कि तुम लंदन जा रही हो।
नाराज हो। तुम्हें मंगनी मुबारक हो।
दुपट्टा कितना प्यारा है। हाँ बहुत खूबसूरत कढ़ाई है। हाँ देख लो सितारे कितने प्यारे लगे। अस्सलाम वालेकुम पप्पा। अरे वालेकुम अस्सलाम, आ गई मेरी शहजादी। इतने दिनों बाद देखा तुझे, तरस गई थी देखने को। बैठ। कैसी हो फलक? मैं बिल्कुल ठीक। सुना है दानियाल लंदन चला गया? जी उनका ट्रांसफर हो गया है। अरे तो हमें मिलके भी नहीं गया, कम से कम मिल तो जाता। ट्रांसफर हुआ फिर फौरन वीजा आ गया तो अचानक चले गए। वैसे आपको बहुत मुबारक हो गेती और शम्स की शादी की। अरे देखो जवान बेटी की माँ हूँ भाई, और फिर शम्स जैसा रिश्ता हो तो कौन माँ इनकार करेगी। भाई एक बात मैं तुम्हें पहले से बता दूं समीना, फलक हमारी तरफ से शादी की तैयारियों में हिस्सा डालेगी। हाँ तुम अपना इंतजाम खुद कर लो। ये क्या बात हुई भाई, मिलके करेंगे ना, ये कोई तरीका थोड़ी। ये देखो नहीं। ये मैं और गेती खरीद के लाए, कैसे लगे देखो कपड़े। बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं चाय बना के लाती ना आप लोगों के। अरे सके जाऊं, मेरे मुंह की बात छीन ली तूने। अच्छी से चाय बना, और सुन इलायची जरूर डालियो। अरे हाँ फलक बेटा, अगर चाय बनाने जा ही रही हो ना तो एक कप हमीद के लिए भी बना दो। सुबह से चाय का कह रहे भाई, अब मैं कपड़ों का काम देखूं या किचन में खड़े होकर उनके लिए चाय बना। जा बेटा। मैं बना देती हूँ। जीती रहो। वाह ये कितना अच्छा काम है, सोच रही हूँ अपने लिए भी इसे रंग का ले लूं। मैं फलक की कुछ ना मदद करवा देती हूँ। फालसा रंग भी तो अच्छा है, ऐसा दुपट्टा और बहुत खूबसूरत है। फलक मैं कुछ मदद करवा दूं? चाय ही तो बना रही हूँ, इसमें क्या मदद। तुम जाके आराम करो, वैसे भी तुम दुल्हन हो। मुझसे नहीं बैठा जाता है शर्मीली दुल्हनों की तरह। जब शादी होगी ना तब बैठ जाऊंगी। रुखसाना चाय दे भी दो अब। आ रही है चाय, थोड़ा हौसला रखे। सुने वो हॉल वाले से बात की क्या? नहीं अभी करता हूँ। अच्छा तो फिर जब बात कर लेंगे तो चाय भी मिल जाएगी। अरे और क्या है, इसको थोड़ी कोई सुनेगा। तो मेरे भाइयों के साथ ये ना क्या करोगे? अरे सुनते ही नहीं है, सुबह से पीछे पड़ी हुई कि पता कर ले हॉल का। से एक बात पूछूं? पूछो। वो शादी के बाद कैसा लगता है? तुम्हारी शादी हो रही है शम्स के साथ, तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। हाँ ख्याल तो मेरा अपनी बहुत रखते हैं। पता है कल उन्होंने लिए ना एक गजल भी लिखी, बहुत अच्छी थी। क्या थी याद ही नहीं आ रही। उसने तुम्हारे लिए गजल लिखी और तुम भूल गए। हाँ तुम्हें तो पता है इस तरह की बातें मुझे समझ में नहीं आती। अब तुम्हारी तरह मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं ना। एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? क्या? वो मेरी और शम्स की शादी हो रही है। देखो चाय उबल जाएगी, तुम जाके बैठो, मैं चाय ला रही हूँ ना तुम्हारे लिए। जाओ। गीती जाओ, चाय ला रही हूँ, चलो।